सनातन परंपरा में दो महान राजवंश माने जाते हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश धरती पर धर्म और शासन का तेज लेकर आया और चंद्रवंश अपनी शीतलता, करुणा और रहस्यपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ हमारे इतिहास का सबसे विशाल और रोमांचकारी राजवंश है। इसी वंश से आगे चलकर पुरु, यदु, कौरव, पांडव, श्रीकृष्ण, नहुष, ययाति, दुष्यंत, शकुंतला, भरत और अंत में हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ का इतिहास बनता है। आइए इस दिव्य वंश की कथा जड़ से शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हिमालय टेल्स, हिमालय की लोक कथाएं में। यह वह स्थान है जहां देवभूमि की पवित्र हवाएं, हिमालय के शांत शिखर, ऋषिमहर्षियों की तपस्याएं और हमारे पूर्वजों की अमर कथाएं एक बार फिर जीवंत होती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सनातन परंपरा की एक ऐसी कथा जो हमारी सभ्यता का धड़कता हुआ इतिहास है। शुरू करने से पहले अगर आप हिमालय की दिव्य कथाएं, लोक कथाएं, पौराणिक प्रसंग और प्राचीन इतिहास सुनना पसंद करते हैं तो हिमालय टेल्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हर नई कथा की घंटी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, दिव्य और प्राचीन कथा। भगवान श्री कृष्ण जी के वश की पावन कथा। ब्रह्मा जी के मानसपुत्र अत्रि ऋषि का विवाह अनसुया से हुआ। उनके 3 पुत्र हुए, दुर्गा अवतार दत्तात्रेय, चंद्रमा सोम, दुर्वासा ऋषि। दूसरे पुत्र चंद्र सौम्य, तेजस्वी और अत्यंत सुंदर थे। देवताओं ने उन्हें औषधियों का स्वामी बनाया और सूर्य के समान आकाश में स्थान दिया। चंद्र का विवाह दक्ष की पुत्रिया। चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ। ये 27 कन्याएं 27 नक्षत्र मानी जाती हैं। परंतु चंद्र केवल रोहिणी से ही अत्यधिक स्नेह करने लगे। अन्य पत्नियां उपेक्षित थीं। दक्ष ने चंद्र को शाप दिया, तुम धीरे धीरे क्षीण हो जाओगे। इसी से कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की प्रथा आरंभ हुई। बाद में शिव जी के वरदान से चंद्र हर अमावस्या को क्षीण होते हैं और पूर्णिमा को पूर्ण हो जाते हैं। ताराहरण चंद्रवंश की सबसे महत्वपूर्ण घटना। बृहस्पति की पत्नी तारा अद्वितीय सौंदर्य वाली थीं। चंद्र उन पर मोहित हो गए और उन्हें अपने लोक में ले आए। बृहस्पति ने इसे अपमान माना और देव असुर युद्ध हुआ। अंततः ब्रह्मा के आदेश पर तारा वापस लौटी, परंतु तारा गर्भवती थीं। तारा ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बुध। वह चंद्र का पुत्र माना गया। यही बुध आगे चलकर चंद्रवंश का वास्तविक आरंभकर्ता बना। बुध का विवाह चंद्रवंश की पहली शाखा। बुध ने मनु की पुत्री इला से विवाह किया। उनके एक पुत्र हुए, पुरुरवा। यही पुरुरवा चंद्रवंश के प्रथम राजा माने जाते हैं। पुरुरवा उर्वशी प्रेम कथा। एक बार राजा पुरुरवा ने स्वर्ग से आई अप्सरा उर्वशी को देखा। दोनों तुरंत एक दूसरे पर मोहित हो गए। 3 शर्तों पर उर्वशी ने विवाह स्वीकार किया। 1, 2 मेमने सदैव उनकी शया के समीप रहेंगे। 2, राजा कभी नग्नावस्था में उनके सामने नहीं आएंगे। 3, देवताओं का हस्तक्षेप नहीं होगा। किन्नरों के कारण शर्तें टूटीं। उर्वशी पुनः स्वर्ग लौट गईं। पुरुरवा दुख में तपस्या करने लगे। अंततः उन्हें उर्वशी के दर्शन हुए और उनसे 6 पुत्र उत्पन्न हुए। आयु, ध्रुव, वंध्यु, श्रुतायु, अन्यायु, सतमराज। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था आयु।
आयु से नहुष चंद्रवंश का वैभव। आयु का विवाह नहुषा से हुआ, उनसे उत्पन्न हुआ नहुष। नहुष तप, शक्ति और तेज से युक्त था। जब इंद्र हत्या के पाप से छिप गए, देवताओं ने नहुष को देवराज बना दिया। अहंकार से नहुष ने सप्तऋषियों को पालकी उठाने को कहा। अग्निस्वरूप अगस्त्य ऋषि को पैर से ठोकर मार दी। अगस्त्य ने नहुष को सर्प रूप में धरती पर गिरने का शाप दिया। यही आगे चलकर युधिष्ठिर के प्रश्नों में नहुष युधिष्ठिर संवाद बनता है। नहुष से ययाति का जन्म हुआ। चंद्रवंश का विभाजन। नहुष के 6 पुत्र थे, पर सबसे तेजस्वी था ययाति। ययाति की 2 प्रमुख पत्नियां थीं। एक देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री, 2 शर्मिष्ठा दानव वीर्यवसु की पुत्री। इनसे 5 पुत्र हुए। देवयानी से यदु और तुर्वसु। यदु से यदुवंश चला जिसमें श्रीकृष्ण का जन्म हुआ, और तुर्वसु से यवन, पौंड्र, दारद वंश चले। शर्मिष्ठा के पुत्र द्रुह्यु और भोज वंश चले जिसमें कुंती का जन्म हुआ। सबसे छोटे पुत्र अनु से अनव, माद्र, शिबी। पुरुवंश कौरव पांडवों का वंश चला। इस प्रकार चंद्रवंश 2 महान शाखाओं में बंट गया। एक यदुवंश श्रीकृष्ण, 2 पुरुवंश पांडव कौरव। पुरुवंश में भरत, दुष्यंत, शकुंतला का महान इतिहास बना। ययाति ने बुढ़ापा पुत्रों को दिया, पर सिर्फ पुरु ने ही इसे स्वीकार किया। इसलिए ययाति मरने पर राज्य पुरु को देकर गए। पुरु के पुत्र जन्मे प्राची, प्रवीर, नमस्य, भीमरथ और दुष्यंत हुए। राजा दुष्यंत के पुत्र राजा भरत हुए। भरत विश्वविजेता था। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत से आगे चलकर हस्तिन से कुरु, जिसके नाम से इस वंश का नाम कुरु वंश पड़ा। कुरु से शांतनु और शांतनु से भीष्म, चित्रगंध और विचित्रवीर्य हुए। फिर महर्षि वेद व्यास के नियोग विधि से पांडु, धृतराष्ट्र और धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। महाभारत की कथा प्रारंभ होती है। यदुवंश श्रीकृष्ण तक की वंशरेखा। यदु चंद्रवंश की दूसरी महान शाखा का आरंभ करता है। यदु से सहस्रजीत और उनसे शतजीत का जन्म हुआ। शतजीत से है का जन्म हुआ जिसे वंश चला। उनसे कृतवीर्य अर्जुन हुए, जिनका भगवान परशुराम ने अंत किया। यादव शाखा से नंदराय से वसुदेव, और वसुदेव से भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। श्रीकृष्ण चंद्रवंश की सबसे दिव्य कड़ी हैं। चंद्रवंश का चरम महाभारत युग। चंद्रवंश महाभारत काल में अपनी चरम सीमा पर था। इस वंश का योगदान श्रीकृष्ण, भीष्म, कर्ण, पांडव, कौरव, अभिमन्यु, परीक्षित सब इसी महान सोमवंश के उज्ज्वल नक्षत्र हैं। अगर यह कथा आपको रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हिमालय टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। आपका समर्थन हमें और भी पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। महाभारत युद्ध के बाद युद्ध क्षेत्र में जो वंश जीवित रहा वह था परीक्षित, और उनसे जन्मेजय का जन्म हुआ, जिन्होंने शौनक ऋषि का नैमिषारण्य यज्ञ करवाया, जहां महाभारत और भागवत की कथाएं सुनाई गईं। इसी तरह चंद्रवंश आगे बढ़ता रहा। चंद्रवंश की कहानी सिर्फ एक वंशावली नहीं, हमारी सभ्यता की रीढ़ है। चंद्र का उदय, तारा का प्रसंग, बुध का जन्म, पुरुरवा उर्वशी, नहुष का अहंकार, ययाति का त्याग, दुष्यंत शकुंतला का प्रेम, भरत की महिमा, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध और श्रीकृष्ण की दिव्यता, सभी मिलकर इस वंश को धरती का सबसे प्रभावशाली वंश बनाते हैं।
अगले अंक में इन सभी महान चरित्रों के जीवन से जुड़ी रोचक कहानियों के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। जय श्री श्याम, जय उत्तराखंड, जय भारत।